बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। यूनिट वेक्टर, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई, इसको समझेंगे और साथ ही इसे और जानने की कोशिश करेंगे। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी हो यानी एक हो, इज़ कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, वो कहलाता है एक यूनिट वेक्टर कहलाता है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो, यूनिटी हो, तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर कोई वेक्टर यहाँ पर ए वेक्टर माना कि ये है कि ए वेक्टर है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए कैप से। इसको ए कैप भी पढ़ा जाता है और ए हैट भी पढ़ा जाता है। ए कैप या ए हैट को इस तरीके से कैप इस पर लगा है तो ए कैप या ए हैट भी पढ़ा जाता है, हैट। तो ए हैट या ए कैप इसको हम लोग बोलते हैं। अब माना कि एक वेक्टर हमारे पास हो, माना कि ए वेक्टर है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड माना कि 0 के इक्वल नहीं है, तब वेक्टर ए और उसके जो मैग्नीट्यूड होता है जो 0 के बराबर नहीं है, उसका जो रेशियो है उसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं और ए कैप से डिनोट करते हैं। यानी ए कैप की डेफिनेशन होती है वेक्टर ए अपान और ए का ए है क्या, ए एक्चुअल में इस मान ये वाला ये ए है वो वेक्टर ए का ही मैग्नीट्यूड है। तो ए कैप की डेफिनेशन ये हो गई, ये कह दें या ये कह, दोनों एक ही डेफिनेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि किसी भी वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस यूनिट वेक्टर के टर्म में। अगर इस वेक्टर ए के जो मॉडुलस है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ए वेक्टर मिल जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड्स के मल्टीप्लिकेशन से, यानी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिनोट करता है। और हम लोग जानते हैं कि जब 2D की बात चलती है, 2D में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका स्पेशल नाम होता है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में स्पेशल नाम होता है। क्या नाम होता है? उसे आई कैप और जे कैप बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा, और इसी तरीके से 3D में जो होता है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में आई कैप बोलते हैं और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप से डिनोट किया जाता है। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप से डिनोट किया जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कोई वेक्टर ऐसा हो कि उसका मॉडुलस 5 के बराबर हो और उस डायरेक्शन इसकी वैल्यू जो है, उसके यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है वो माना कि ये इतना यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो पूरा वेक्टर ये डिनोट करने के लिए इतनी डिस्टेंस ले लेंगे, 1 2 3 और ये 5, 1 2 3 4 और यहाँ तक हो जाएगा 5, ये सारी डिस्टेंस बराबर है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा ए कैप हो गया, ये ए कैप हो गया, ये ए कैप हो गया, ये वेक्टर सब वेक्टर आपस में ये मिल के ए कैप मिल के ए वेक्टर यहाँ पर बना रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड जो है 5 टाइम्स यहाँ पर 5 टाइम्स यहाँ पर शामिल है, एक ए कैप शामिल है, तो उससे हमारा ए वेक्टर मिलकर तैयार है। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हम देख रहे हैं 5 है और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को ए कैप से लिखते हैं। ए कैप का भी अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, यानी यूनिट वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जैसे कि हम वहाँ पर देख चुके थे, आई कैप का यूनिट वेक्टर अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो वही 1 होता है और जे कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वही 1 होता है और के कैप का मैग्नीट्यूड जो होता है वही 1 होता है। आपको मालूम है कि जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। और आई कैप, और आपको मालूम है आपको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है स्पेशली इसको आई कैप से डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप से और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप से डिनोट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।